नमस्कार दोस्तों। भाई आज के इस वीडियो में निफ्टी, गोल्ड, इथेरियम और क्रूड ऑयल भाई चारों का एनालिसिस मैं करूंगा। आपको बताऊंगा कि कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है भाई, किसका क्या व्यू है वो भी बताऊंगा, कहां से ट्रेड मिल सकते हैं आपको वो भी बताऊंगा, हमने कल क्या ट्रेड किया वो भी बताऊंगा भाई। तो एक एक चीज डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी वीडियो रहेगी, ध्यान से देखना, काम की वीडियो है भाई। चलो निफ्टी का बताता हूं भाई। पहले देखिए निफ्टी पे जो मैंने मार्केट ओपन होने से पहले आपको निफ्टी व्यू जो दिया था, ये अपना प्रीमियम ग्रुप है भाई, इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, फ्री ग्रुप में भी मैंने दिया था, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ग्रुप भी और प्रीमियम ग्रुप भी भाई। यहाँ भी मैंने ये व्यू शेयर किया था निफ्टी का, और यहाँ भी मैंने व्यू शेयर किया था निफ्टी व्यू फॉर टुडे। देखो मैंने आपको एक ही बात बोली थी भाई, आज फिर देखो आप, मैंने आपको हर दिन यही बोलता हूँ भाई कि अपना व्यू देखो आप, ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ वो देखो आप, मार्केट एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको वही चीजें मिलती हैं भाई। मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे, अब खुद बताना कि ये सेम टू सेम चीज हुई या नहीं हुई। कल भी ये सेम हुई थी, आज भी सेम। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई मार्केट की जैसे कल यहाँ क्लोजिंग थी, ठीक है, आज मार्केट यहाँ इसके आसपास ही ओपन हो रही है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में बन रही है अभी, वो यहाँ से अपॉर्चुनिटी बन सकती है सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑन राइज की, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कहां से? दो जगह बताई थी, या तो मार्केट यहीं जहां ओपन हो रही है यहीं पे सेटअप बनाए और नीचे चली जाए, और ये जो डे लो है यहाँ इसके आसपास तक का अपना टारगेट, मतलब इससे ऊपर ऊपर का हमारा टारगेट है, सिंपल, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज मैंने बताई थी कि मार्केट ओपन होने के बाद एक बार अप साइड भाग जाए तो भी ये जो अप साइड के लेवल्स है ना, ये सेल ऑन राइज के लेवल्स हैं, यही से ट्रेड बन सकता है। फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर मार्केट यहां से एकदम सीधा नीचे आ गई ना, फिर कुछ नहीं बनेगा, ये भी मैंने बताई थी भाई। फिर उसके बाद कुछ नहीं बनेगा, मार्केट यही इसके बीच में फंस के टाइम पास करेगी। और मैंने कहा था बाइंग का सेटअप आज मुझे पूरा दिन बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक सेटअप बनेगा उसके लिए मार्केट को टाइम चाहिए। अब आप बोलोगे ये कैसे, किस टाइप की बातें बताते हो आप, ऐसे कैसे पता लगता है चार्ट पे? ये चार्ट ट्रेडिंग है भाई। चार्ट जब आप बहुत बहुत चार्ट देख चुका हूं मैं, बहुत मतलब कई सालों से इस चार्ट में घुसा हूं, दिन के 14-14, 15-15 घंटे कई साल इस चार्ट में बिताया मैंने। तो चार्ट देख के ये पता लग जाता है कि कितने घंटे के बाद आपका सेटअप बन सकता है। तो मुझे ये पता था चार्ट देख के कि यहाँ पे मार्केट में अगर ये मार्केट सीधा नीचे आ गई तो उसके बाद ये वापस बाइंग साइड में जाने के लिए इसको टाइम चाहिए होगा, 5-7 घंटे आराम से कंसोलिडेशन वगैरह चाहिए होगी, उसके बाद कोई बाइंग का सेटअप बन सकता है, तब तक मार्केट क्लोज हो चुकी होगी। और वही हुआ, पूरा दिन देख लीजिए मार्केट साइडवेज रहेगी, और यही सेम टू सेम व्यू था। जो एक व्यू था कि यहां से मार्केट ट्रेड दे सकती है डाउन साइड के लिए, देखिए मार्केट डाउन साइड आई। अब मैं नेक्स्ट आपको निफ्टी का दुख दर्द बताता हूं भाई। देखिए क्या किया निफ्टी ने, आपको ट्रेड कुछ नहीं दिया होगा भाई, मैं वही कह रहा हूं, बड़ा मुश्किल है भाई इसको ट्रेड करना। देखिए सुबह मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही सीधा मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल में ही सब कुछ खत्म, पूरा मूव खत्म। अब आप बैठ के आराम से मक्खी मच्छर मारो, ये देखो पूरा दिन करते रहो भाई, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? व्यू एक ही था, मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत जो आपको छोटा मोटा कुछ ले सकते हो, तो कि भाई मार्केट नीचे आ जाए ऊपर जाए वापस सेल ऑन राइज ही करना है, लोअर हाई कैच करना है तो ठीक है। किसी ने हैमर वगैरह ये लोअर हाई यहाँ कैच कर लिया और बीरिश घोड़ा पकड़ लिया, छोटा मोटा ट्रेड को अंदर अंदर का मिल गया होगा भाई, बट कुछ खास वाली बात नहीं है भाई। तो देखो हमारी ओर से तो कोई कमी है नहीं भाई, जो मैं आपको व्यू बता रहा हूँ, ट्रेंड बता रहा हूँ, एक्यूरेट चीजें हैं भाई, कोई नहीं बता सकता ये ऐसे इस टाइप से चार्ट रीड करके आपको, मार्केट ओपन होने से पहले बता देता हूँ भाई। तो ये तो निफ्टी का था भाई, जिसको भी ज्वाइन करना है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप जहां मैं बताता हूँ, ये आप ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, अपना चलते हैं पहले इथेरियम पे। देखिए आपको चीजें क्लियर करके देता हूँ, इथेरियम पे बताता हूँ, पहले इसका डेली टाइम फ्रेम बताता हूँ। देखिए भाई कुछ लोग हो सकता है कि जो नए नए मान लो क्रिप्टो स्टार्ट किया हो भाई, लास्ट के 1 मंथ के अंदर अंदर जिसने भी किया हो वो सकता है यहाँ फ्रस्ट्रेट हो रखे हो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ रियलिटी क्या है, ये होता है स्टार्टिंग फेज में जब होता है। अब जैसे मैं हूँ, चलो मैं एक्सपीरियंस हो चुका है, आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की कि मार्केट में जो 1 साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 के 12 आपको मंथ्स में मतलब सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। कई बार मार्केट बिल्कुल स्मूथ आएगी, वन वे जाएगी, लेकिन तब तक आपको टिके रहना होता है भाई। अब जब मार्केट इस टाइप की है ना, इस टाइप की मार्केट है, ये मार्केट है नहीं देखने लायक भाई। इसमें आप ज्यादा अगर इसकी डेप्थ में जाओगे ना, ज्यादा इसके साथ आप मतलब बार बार उंगली करोगे तो कुछ ना कुछ गलत कर बैठोगे। ऐसी मार्केट में बार बार बता रहा हूं, कैपिटल बचाने की होती है भाई। 1 मंथ से पूरा साइडवेज मार्केट है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसी मार्केट की मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई हुई है। स्ट्रेटजी भी क्या है, सिंपल सी चीज बताई हुई है कि मार्केट अप साइड जाए, नियर बाय रेजिस्टेंस, वहां से आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो अंदर अंदर के लिए। अब देखिए यहां से ये अप साइड से आई, नीचे आ गई, नीचे से ये ऊपर चली गई, ऊपर से फिर नीचे आ गई, वही हो रहा है भाई।
तो नीचे से आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो अंदर अंदर के लिए, और ऊपर से आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो अंदर अंदर के लिए। बस यही है छोटा मोटा। जब तक ये रेंज नहीं निकालेगी ना भाई, या तो अप साइड या डाउन साइड, तभी इसमें मतलब तब तक इसमें कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा, फालतू में ट्रैप होगे। फिर मैं एक बात और बता रहा हूँ भाई, जो भी लोग मान लीजिए ये इथेरियम, क्रिप्टो या गोल्ड या क्रूड ऑयल वगैरह में ट्रेड करते हैं, मैं उनको एक अच्छी जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ भाई। काफ़ी लोग हैं जो कि फिर भी 99% मान चुके हैं, 1% नहीं मानते। मैं बता रहा हूँ भाई, क्रिप्टो में ब्रोकरेज ज़्यादा है भाई। जैसे हम डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, और डेल्टा एक्सचेंज सबसे अच्छा ब्रोकर है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंकली, सबसे अच्छा है, अच्छा एक्सचेंज है, बहुत स्मूथ है आपको, और जो है ना CoinDCX वगैरह इनसे अच्छा है डेल्टा एक्सचेंज। तो आपको यही इसी में करना चाहिए। और किसी को अगर डेल्टा एक्सचेंज में करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लो आप। ये इथेरियम वगैरह, क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल अभी आया नहीं है, आने वाला है भाई डेल्टा एक्सचेंज में, जल्दी बता रहे हूँ। मेरी बात हुई थी, कह रहे थे सर कभी भी आ सकता है, इस मंथ का टारगेट है हमारा, तो बट देखो कब तक आए। कुछ कॉम्प्लाइंस इशू हो रखे हैं उनके, ट्रायल वगैरह हो चुकी है उनकी सब कुछ, कह रहे कुछ कॉम्प्लाइंस इशू हो रखे हैं, वो जैसे ही आगे से कोई शॉर्ट आउट होगा हम उसको रन कर देंगे। तो क्रूड ऑयल आ जाएगा। गोल्ड को आप ट्रेड कर सकते हैं, 24 आवर्स चलते हैं भाई, ऑल 7 डेज चलते हैं, क्रिप्टो, गोल्ड, क्रूड ऑयल सभी के सभी। तो आप इनमें ट्रेड करो, 24 आवर चार्ट आपके सामने रहता है भाई, आप आराम से किसी भी टाइम फ्रेम में करो। तो डेल्टा अच्छा है, इसमें डेल्टा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना अकाउंट ओपन करो, 10% ब्रोकरेज भी डिस्काउंट मिलेगा आपको। कोई भी दिक्कत हो आपको 9220918007 भाई, इस पे अगर डेल्टा का आपको लिंक चाहिए, या डेल्टा एक्सचेंज में जब अकाउंट ओपन हो जाए तो उसके बाद काम कैसे करना है डेल्टा एक्सचेंज में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, देन कुछ ट्रेडिंग रूल्स मैंने बनाए हुए हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप मैसेज कर देना इस नंबर पे भाई, बात खत्म। ये तो हो गया जी आपका इथेरियम। दूसरा जी आपका आ जाइए क्रूड ऑयल में ना, इसमें गोल्ड में। देखिए भाई, गोल्ड का व्यू आपको बताता हूँ। देखो गोल्ड यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल थे भाई, यहाँ है, वन वे भाग के गया है। दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, मैंने बताया कल भी, मैंने ये बात बताई थी कि भाई अगर ये हाई लगाया, ये इसका नीचे का लेवल लगाओ 435060 आसपास, यहाँ होल्ड करे, अपसाइड ब्रेक कर दे, कंटिन्यू अपना बुलिश ट्रेंड रहेगा, या इसके डाउन साइड ब्रेक कर दे, देन अपना भाई प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, क्योंकि वन वे गया है। सिंपल सी बात है, जब तक इसके अंदर रहेगा तब तक यही जो इथेरियम में हो रहा है, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऊपर से नीचे से दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, बट आपको जो बड़ा आवरली वगैरह का जो ट्रेड मिलेगा, जो डायरेक्शनल बड़ा ट्रेड मिलेगा, वो मिलेगा इसके ऊपर या इसके नीचे। तो अब ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है तब तक जब तक ट्रेड नहीं मिल रहा है भाई, बस ये ध्यान रखना आपको। तो सिंपल है भाई, जब इसके अंदर अंदर है तो छोटा छोटा ट्रेड लो, जब इसके ऊपर या नीचे निकलेगा बड़ा मुंह मिल जाएगा भाई। तो बस यही है इसका ट्रेंड भी अभी बुलिश ट्रेंड में है, वैसे तो बुलिश ही बोलूँगा मैं इसको। आवरली में अगर मैं अभी देख रहा था इसको, आवरली में ये अभी बेरिश हुआ है ट्रेंड, अगर मैं देख पा रहा हूँ इसको, तो आवरली में ये ट्रेंड बेरिश हुआ था। बट नीचे मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैंने नाइट व्यू दिया था भाई। देखिए इसमें मैं आपको अपने इस पर दिखाता हूँ, आपको टेलीग्राम इस पर चैनल पे चलते हैं। देखिए मेरा गोल्ड का नाइट व्यू जो डेली रात को मैं शेयर करता हूँ भाई, मैं प्रीमियम ग्रुप में 10:40 पे मैंने ये गोल्ड का नाइट व्यू शेयर किया था भाई। इसमें भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि भाई रात में अगर मान लो कोई कर रहा हो, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई ये जो लेवल है ना 4360 के आसपास, ये इसकी सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे ही ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तब तक ये बेशक यहाँ पे रेड रेड कैंडल्स कुछ बनाए, मैंने कहा था ये नीचे आएगा वापस बाइंग साइड। देखिए नीचे आया वापस बाइंग साइड में जंप मार गया था, तो आपको तुक्का नहीं मारना है भाई। ऊपर में ये लेवल है भाई, ये लेवल जो है 4440 के आसपास लगाओ, ये वाला लेवल है भाई, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है भाई, सिंपल। तो अगर यहाँ से कोई 15 मिनट 5 मिनट टाइप में आपको आराम से ट्रेड मिल जाएंगे, बट आवरली के ट्रेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि आवरली में सेटअप जब तक बनेगा जब तक ये नीचे आ चुका होता है, तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड आपका फिट नहीं बैठेगा, 1:3 मिलेगा नहीं आपको, ये इशू है भाई अभी, सिंपल। तो बस वही है, यहाँ पे देखो इसने लास्ट ये सपोर्ट जो थी ना, ये ब्रेक की है भाई, लास्ट सपोर्ट ब्रेक हुई है। बट यहां से जो ब्रेक हुई है, अगर ये वापस अगर लोअर हाई बनाएगा तो ठीक है, यहां से हम सेल ऑन राइज का ही व्यू रखेंगे, बट जो रियल जो नीचे फॉल आएगा ना, वो इसके नीचे ही आएगा भाई। बट अगर ये बाउंस में वापस जाके लोअर हाई बनाता है तो ठीक है, हम इसमें अंदर अंदर का ट्रेड लेंगे, सेलिंग साइड का ही लेंगे भाई, क्योंकि ये जो लास्ट जो भी देखो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, ये जो बन रही थी लास्ट स्पॉट, ये ब्रेक हुई है। तो आवरली का ट्रेंड मुझसे पूछोगे तो वो अभी तक का बेरिश है जब ये वीडियो बना रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट अपसाइड जा रही है तो हम सेल ऑन राइज का ही व्यू रखेंगे भी, सिंपल। ठीक है, अगर बुलिश हुआ तो मैं अपने इसमें प्रीमियम ग्रुप में बता भी दूंगा भाई। अच्छा यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ,
गोल्ड में कल कुछ नहीं मिला, साइडवेज ही हो रखा था एक एग्रेसिव ट्रेड था, बट वो हमने लिया नहीं था भाई। मैं आपको बात बता देता हूँ, 15 मिनट में एक एग्रेसिव ट्रेड था, बट क्या है ना कि देखिए वो सही हुआ नहीं लिया। तो मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कहाँ ट्रेड बन रहे थे भाई, यहाँ ट्रेड बन रहे थे, जैसे इस टाइप से ये 15 मिनट देखिए बुलिश घोड़ा बन रहा था भाई, ठीक है। फिर जैसे यहाँ बुलिश घोड़ा बन रहा था, ये इस टाइप के ये ट्रेड थे। लेकिन देखो ये क्या थी भाई, 6 बजे की न्यूज़ थी कल, ठीक है, कुछ डाटा वगैरह आने थे। देखो क्या हुआ, सडनली मार्केट कितना अप डाउन हुई है, ये अप डाउन हुई है। और दूसरी बात क्या थी, मान लो यहां से या कहीं से यहां से ट्रेड लेते ना, ये रेजिस्टेंस लेवल पास था, ये रेजिस्टेंस लेवल पास था, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के लिए जगह नहीं थी भाई मार्केट में। तो ये कुछ फैक्टर्स हो रखे थे इसकी वजह से, ठीक है, इसको कल यहाँ अवॉइड ही किया, एग्रेसिवली जाना जरूरी नहीं था। और फिर ये पूरी खिचड़ी चली भाई, पूरी कुछ हुआ नहीं। और नाइट में तो फिर ये नाइट में हो सकता था ट्रेड इजी, बट नाइट में कौन था भाई, जाग नहीं रहे थे हम तो नाइट में ये हो सकता था भाई, ठीक है। तो अभी का इसका मैंने व्यू आपको बता दिया है भाई। अब यूएस ऑयल का चलते हैं। अच्छा, कल हमने 2 ट्रेड लिए थे भाई ग्रुप पे क्रूड ऑयल के। एक तो ये ट्रेड था जो कल की वीडियो में मैंने बताया था, एक तो ये क्रूड ऑयल का ट्रेड था, ये हमारा टारगेट हिट हुआ 1:3 का, बहुत अच्छा टारगेट गया। और एक फिर रात को लिया था भाई एक ट्रेड, रिस्की ट्रेड था, ये रहा 10:30 पे सेल क्रूड एंट्री, ये था रिस्की है थोड़ा सा नीचे, इसके तब की तब एसएल खाया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो मेरा व्यू था वो बिल्कुल परफेक्ट था। देखो मैं आपको बताऊँ पहले मैंने क्या लिखा था इसमें, मैंने लिखा सेल क्रूड ये हो गया, एंट्री होगी, थोड़ा रिस्की है बिकॉज नीचे स्पोर्ट है, बट आवरली एंड 15 मिनट दोनों में बेरिश हुआ है, इसलिए ट्राई लेंगे। आवरली और में 15 मिनट में दोनों में बेरिश हुआ है। अब ये यहाँ से जब इसने ये लेवल का ब्रेक डाउन किया था, इस लेवल का हाई लोअर हाई ठीक है, लेकिन ये स्पोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ और ये रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होके फिर एक लोअर हाई बना। जब ये लोअर हाई ये बना था ना भाई, ये वापस से बेरिश घोड़ा बना था, आवरली में भी 15 मिनट में भी था, आवरली में भी था, तब हमने ट्रेड लिया था। बट क्या हुआ, सडनली हमारा जो एसएल था ना वो 15 मिनट के अकॉर्डिंग था भाई। ये एक बार के लिए ये जो ये 10:30 वाली जो कैंडल है, ये कैंडल जो ये एकदम से अपसाइड गई, जस्ट एसएल इसने खाया और टक से देखिए मार्केट नीचे आई रात को। टारगेट मिलता, व्यू सही था, ट्रेंड भी अच्छा कैच किया था। बट इसको मैं कहता हूं कि थोड़ा सा जल्दबाजी थी मेरी ओर से। जल्दबाजी भी क्या थी कि देखो ट्रेड नहीं मिला था, काफी देर से बैठे थे, और ये होता है भाई, ये आप इस चीज से सीखो। क्या होता है मैं आपको बात बताता हूं, ग्रुप पे भी मोस्टली लोगों को पता होगा कि मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि जैसे नीचे मान लीजिए जब 2-3 बार की स्पोर्ट बनी हो ना, जैसे ये स्पोर्ट थी, ये स्पोर्ट बनी हुई थी, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पे बेरिश घोड़ा बना था और ये यहाँ पे ट्रेड लिया था, लोअर हाई यहाँ पे ट्रेड लिया था शायद, ठीक है। ये जो एक कैंडल देखो बिल्कुल मर गई थी, बाद में एक कैंडल न्यूट्रल बनी थी, इस कैंडल ने एसएल खा लिए थे और उसके बाद मार्केट नीचे, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई है कि मार्केट क्या करती है भाई, जब ऐसे मल्टीपल स्पोर्ट बना लेती है तो 1-2 बार मार्केट ट्रैप करती है, फंसाती है, मार्केट फंसाती है, 1-2 बार मार्केट ट्रैप करती है, तो उसको ना थोड़ा सा लंबा हो जाने दिया करो। ये मेरा खुद का ही रूल है भाई, मेरा खुद की चार्ट ट्रेडिंग है। लेकिन ट्रेड नहीं हुआ था, 10:30 हमारा लास्ट टाइम होता है जब हम ट्रेड लेते हैं, और ये जल्दबाजी में इसलिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अदरवाइज मेरे पास फुल टाइम होता, दिमाग से आराम से शांति होता है, कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको लंबा होने देता ऐसे। मैं हमेशा आपने देखा होगा जब मान लीजिए कोई ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे आती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2-3 बार ये हिट होने देते हैं, इसको यहाँ पे फेल होने देते हैं, फंसाने देते हैं लोगों को। उसके बाद जब ये लंबी हो जाती है, ऐसे 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 फैल जाती है थोड़ी सी, और जब ये लंबी होकर हायर लो पास बनाने देती है, तब इसको ब्रेकआउट से पहले कैच करते हैं। ऐसे ही नीचे स्पोर्ट थी, स्पोर्ट से पहले कैच, स्पोर्ट के ब्रेकडाउन से पहले कैच, ये तब होगा जब ये थोड़ी सी लंबी फैल जाए, इसको फैलने दो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनने दो, ये था। बट 10:30 हो रखा था, थोड़ा सा जल्दबाजी में ये ट्रेड लिया, अदरवाइज व्यू ओके था, बिल्कुल परफेक्ट गया, कोई दिक्कत नहीं। बट कल का हमारा जो था वो ये रहा कि भाई ये देखिए मैंने फिर यहाँ डाल दिया, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप का है भाई कि 11 ट्रेड लिए अभी तक हमने, 8 में टारगेट हिट है, 3 में अभी 72% का अपना विन रेशो, ठीक है। कल 2 ट्रेड लिए थे, एक 1:3 का क्रूड का था, एक में एसएल हिट हुआ, स्टिल हम ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट में मतलब 3 पॉइंट्स हमने अगर लिए हैं तो 1 पॉइंट दिया, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं भाई। तो ये है जी क्रूड ऑयल का। और क्रूड का अगर मैं बताऊं तो भी देखिए भाई, क्रूड बेरिश ही हो रखा, कल भी मैंने बताया था, क्रूड का भी आवरली ट्रेंड बेरिश है, डेली में बेरिश अभी नहीं हुआ है, बट आवरली में बेरिश है भाई। तो जो भी व्यू होगा मैं शेयर कर दूंगा इसको। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ भाई, प्रीमियम ग्रुप पे जैसे ना कि अभी मैं टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख रहा हूँ कि इवनिंग में हम अकेला करें, इस टाइप से देख रहा हूँ, तो उसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने होते हैं भाई।
अदरवाइज इसको मैं जल्दी मतलब एक वीक और चलो इसको देख लेता हूँ मैं एक बार। अदरवाइज आज भी दिन में क्रूड में भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, गोल्ड में भी एक अपॉर्चुनिटी बनी थी। वो मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि थोड़ा सा इसको रोक के मैं देखना चाहता हूँ एक बार, कि लाइव मार्केट में देखना चाहता हूँ कि इवनिंग में हम ट्रेड करें 6 से मान लो 10:30 बजे तक, तो कितना बनता है ट्रेड, ठीक है, कितना ट्रेड निकल के आता है दिन के अकॉर्डिंग, या फिर कभी कभी नहीं भी मिलेगा ट्रेड, तो वो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, इसको दिन में भी मैं शेयर कर दिया करूँगा भाई। क्रूड में बहुत अच्छी ईजी अपॉर्चुनिटी थी, आज भी क्रूड में भी थी और गोल्ड में भी थी एक अपॉर्चुनिटी भाई, बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ईजी थी। तो कोई नहीं, उसको मैं एक बार और थोड़ा सा देख लेता हूँ, इसको मैं एक एक चीज़ नोट कर रहा हूँ सारी, और उसके बाद मैं इसको दिन में भी शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 50 का टारगेट है मंथ का, ईजिली हम ले लेंगे इसको। तो ये था भाई, अगर ये किसी को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है गोल्ड के, क्रूड के, ये इथेरियम वगैरह के सारे जो भी हो ट्रेड्स वगैरह करने हो, तो आप कर सकते हैं भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई दिक्कत आए तो मैंने जो नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर देना। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, फीडबैक जरूर देना, लाइक जरूर कर देना, धन्यवाद।